उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, 10 मासूमों की मौत का गुनहगार कौन? मामला झांसी का। झांसी के मेडिकल कॉलेज का शिशु वार्ड 10 परिवारों की खुशी का दाह गृह बन गया। जी हां, एनआईसीयू में करीब 47 नवजात शिशु मासूम भर्ती थे, लेकिन रात 10:30 बजे आग लगी और 10 परिवारों के सपने भी इस आग में भस्म हो गए। 10 नवजात बच्चे आग में झुलसकर मारे गए, जबकि 16 बच्चों का इलाज जारी है। इस अग्निकांड के बाद मेडिकल कॉलेज सवालों के घेरे में। लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। छोटे छोटे मासूम बच्चे इस अग्निकांड का शिकार हुए। जांच के लिए 6 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया और नवजात बच्चों की मौत की जांच करेगा ये पैनल। ये जानकारी सामने आ रही है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एसपी सिटी की भी तैनाती की गई है। तो अभी भी जो मासूम बच्चे हैं उनके माता पिता हॉस्पिटल के बाहर हैं। कई को पता ही नहीं है उनके बच्चों के बारे में और बड़ी संख्या में बच्चों का अभी इलाज चल भी रहा है। 10 मासूम बच्चे इस अग्निकांड का शिकार हुए हैं, झुलसे हैं, जिनकी मौत हो गई। इसके अलावा 17 बच्चों को फिलहाल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। नवजात बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मामला बेहद संवेदनशील है। और झांसी हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से टीवी9 संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई। साथ ही कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से वार्ड में आग फैली। हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 7 शवों की पहचान कर ली गई है, 3 की शिनाख्त जारी है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान किया गया। साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा कि घायलों के इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार की रात को दुखद हादसा हुआ, जिसमें एनआईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगने से 10 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप लखनऊ से स्पेशल यहाँ पे आए, पूरा इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं। किस तरीके से आग लगी और इन्वेस्टिगेशन क्या शुरू हो गया, कहाँ तक पहुँचा? घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जब मैं मौके पर पहुँचा तो लोगों से जो बातचीत की हमने, चिकित्सकों से, पैरामेडिकल स्टाफ से, नर्सेस से, परिजनों से, तो प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से दुर्घटना हुई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा था, उसमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ। फिर वो नर्स ने जैसे ही उसको प्लग निकाला, वो ऑक्सीजन के सहारे पूरे वार्ड में आग फैल गई, जिससे दुर्घटना हुई है। कुल 49 बच्चे थे उस समय वार्ड में, उसमें से 10 बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हुई है। 7 बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। 3 बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। उनके मोबाइल स्विच ऑफ है उनके परिजनों के, तो उनके घर पर मैसेंजर हमने भेजा है कि जैसे उनको वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके, उनके शवों को हम सौंप सकें। मृतकों के परिजनों को, मृतक बच्चे जो हैं उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी गई है। घायलों को 50,000 रुपये और घायलों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ एक मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा विभागीय जांच को भी हमने बैठाया है। डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो घटना की तह तक जाएगी। उसमें फायर सेफ्टी के भी लोग होंगे, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स भी होंगे, स्थानीय प्रशासन से भी हम लोगों को उसमें ले रहे हैं। हम घटना के कारणों की तह तक जाएंगे। और इस बीच अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, आग लगने पर शिशु वार्ड का स्टाफ भागने लगा। आग लगने पर फायर अलार्म भी नहीं बजा। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स 2020 में एक्सपायर्ड हो चुके और फरवरी में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का दावा भी किया गया। संवाददाता शुभम गुप्ता ने लापरवाही की पोल खोलती ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। झांसी मेडिकल कॉलेज में आखिरकार रात को क्या हुआ, कैसे अफरा तफरी मची, कैसे आग लगी, किसकी लापरवाही थी, कौन दोषी था, ये सारी चीज़ें सवाल है। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी। मगर उससे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। ये एसएनसीयू यानी नवजात शिशु गहन चिकित्सा केंद्र है और यहाँ पर 2 वार्ड होते हैं, एक एलएमयू और एसएनसीयू। यहीं पर बच्चे एडमिट थे, 54 बच्चे एडमिट थे, जिसमें से 10 बच्चों का
दुखद मौत हुई है और तस्वीरें हम आपको इस पूरे स्पॉट की दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। जैसे ही आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। चूँकि एसएनसीयू में पेरेंट्स को जाने की अनुमति नहीं होती है, लिहाजा जो हेल्थ स्टाफ था वही था, मगर वो खुद भागा, न कि किसी ने बच्चों को उठाया। बच्चे कैसे बाहर आए, अब वो स्थिति देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आग की लपटें थी यहाँ पर, और इनसे अंदाज़ा लगा सकते इस तस्वीर से जितना यहाँ पर कार्बन जमा है, उससे अनुमान लगता है कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। इन खिड़कियों को तोड़ा गया है और बच्चे बाकायदा 2 लोग अंदर गए हैं और उन्होंने बच्चों को फेंका है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो बचाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर, ये फायर सेफ्टी की चीज़ें भी यहाँ पर आपको दिख रही है, मगर इनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सब एक्सपायरी नज़र आती है। अब ये देखिए यहाँ पर, इस पर जो डेट लिखी हुई है 25/7/2019, 24/7/2020। अब आगे आज 2024 ख़त्म होने में है और अभी तक ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि जब इनका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो ये चले ही नहीं। और ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से खिड़कियाँ तोड़ी गई है, उन बच्चों को बाहर निकाला गया है। काफ़ी भयानक मंजर था और जो चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई देती है उससे तो स्पष्ट होता है कि कितनी लापरवाही बरती गई है। तो शुभम गुप्ता की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिसमें एक खास तरह की लापरवाही दिखी फायर सेफ्टी को लेकर। झांसी से शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। शुभम, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, ये लापरवाही तो दिख रही है। फायर सेफ्टी का ऑडिट किया गया और आपकी पहली रिपोर्ट में खामी दिख जाती है, जहां पर एक्सपायर्ड फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हैं और इसके अलावा अलार्म भी न बजने की बात कही गई है। क्या ये अपने आप में इशारा नहीं है कि एक लापरवाही यहां पर हुई है, एक अनदेखी हुई है, एक ऐसा कहे कि एटीट्यूड यहां पर अपनाया गया है कि शायद उनको अंदाजा ही नहीं था कि आग लग सकती है, तभी तो ऑक्सीजन, तभी तो अग्निशमन के एक्सपायर्ड जो हैं वो सिलेंडर्स वहां पर मौजूद हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखना होगा कि कौन से अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि रवि फरवरी 2024 में फायर सेफ्टी ऑडिट होता है, यानी उसमें सारे इक्विपमेंट चेक किए जाते हैं, ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आग लगती है तो किस तरह से बचाव होगा। यही नहीं, जून 2024 में बाकायदा एक मॉक ड्रिल की जाती है और मॉक ड्रिल में ये समझाने की या एक कोशिश होती है कि अगर झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगती है तो उसके बाद किस तरह से जान बचाई जाएगी। मगर जब जिस दिन आग लगी उस दिन आप देखिए कि कितनों की जान बचाए पाए और किसने बचाई, कौन प्रशासन का शख्स वहाँ पर आया। 4 चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई है, हमारी जांच में आई है। अगर ये 4 चीज़ें लापरवाही नहीं होती तो शायद कई और मासूमों की जान बच सकती थी। सबसे पहली, जब शुरुआत में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, उस समय कई अभिभावक एसएमसीयू के पास गए और पूछा वहाँ पर स्टाफ से कि आखिरकार क्या हुआ है। उन्होंने उस आग को छुपाया और कहा कि कुछ नहीं हुआ है, रोक दिया गया। लोगों का कहना है, जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने बच्चों की जान बचाई, कि अगर उस वक्त हमें अंदर जाने की अनुमति होती, 10-15 लोग अंदर चले जाते तो शायद उस आग पर हम काबू पा सकते थे। मगर जब आग भयावह हो गई, लपटें देखने लगी, स्टाफ भाग गया और उसके बाद हम लोग अंदर गए, तब अंदर सिर्फ और सिर्फ धुआं था, आग की लपटें थी। जैसे तैसे हमने, जो भी बच्चे हमारे हाथ में आए, हमने नहीं देखा कि कौन सा बच्चा अपना है कौन सा किसका है। जो भी बच्चे हमारे हाथ में आए उन्हें लेकर हम बाहर निकल गए। दूसरी जो सबसे बड़ी लापरवाही थी कि फायर सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स थे वो देखिए आप एक्सपायर हो चुके हैं, 2020 में एक्सपायर हो चुके हैं, 2024 चल रहा है। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो फायर सेफ्टी ऑडिट फरवरी 2024 में किया गया, वो किस तरह का ऑडिट किया गया कि वहाँ पर ये चेक नहीं किया गया कि 2020 के ही जो इक्विपमेंट्स है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तीसरी यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ी चीज़ दिखाई दी कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। एसएमसीयू के वार्ड के सामने ही बड़े बड़े रेत गिट्टी के टीले बने हुए थे, यानी भागने की, बचने की जगह नहीं थी। छोटी सी जगह थी, वहाँ से लोग निकल कर जा रहे थे। जब फायर ब्रिगेड के वाहन आए तो अंदर नहीं जा सके, उससे पहले जेसीबी से बाकायदा उस गिट्टी को, रेत को हटाया गया। 10 मिनट वहाँ पर वेस्ट हुए, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ अंदर गई और आग पर जैसे तैसे काबू पाया जा सका। चौथी एक और चीज़ कि एग्ज़िट और एंट्री एक ही गेट एसएमसीयू वार्ड में है, यानी कि आपको यहीं से जाना है, यहीं से आना है। तो जब अफरा तफरी का माहौल हुआ तो कोई गेट ही नहीं था कि जहाँ से कोई जा सकता था, इसीलिए खिड़कियाँ तोड़ी गई और जैसे तैसे बच्चों की जान बचाई गई।
अब ये सारी चीजें हो चुकी बिल्कुल है। आपकी सबसे बड़ा रिपोर्ट सवाल में भी यही है कि ये सारी बाहर से- खामियां दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये है कि जो जांच चल रही है, जो अधिकारी हैं, क्या उनको ये खामियां दिखेंगी और क्या लापरवाही सामने आएगी जांच में, ये बात तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। लेकिन जिन 10 बच्चों की जान चली गई है उसे अब कोई वापस नहीं ला सकता।